हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। अभी जनकपुर से दूत आए हैं, जनक जी ने भेजे हैं और वो अवध में आए हैं, तो अभी बात कर रहे हैं। राजा दशरथ और भरत और शत्रुघ्न राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो दूत बता रहे हैं जनकपुर से आए हुए, तुम्हारे पुत्र माने तनय पूछने योग्य नहीं है, वे तो पुरुष सिंह है, माने श्रेष्ठ पुरुष है। बहुत सारे पुरुष हो और झुंड के झुंड, और उनमें सिंह के समान है ये, और उनसे तो मर्त्य लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक तीनों में उजियारा फैलता है, माने उजाला हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। वे तो मानो सर्व के प्रकाशक हो, उनके यश प्रताप के सामने चंद्रमा मलिन और रवि शीतल लगता है। यह सफेद होता है और शीतल होता है, उसको सुनकर शीतलता मिलती है, तो उसके सामने तो शशि भी मलिन लगता है, इतने प्रकाशमान उज्जवल है ये। ऐसे उज्जवल उनका यश है। प्रताप जो है वह तो दूसरों को तपाने वाला है, तो ऐसा प्रताप है कि उसके सामने सूर्य भी शीतल मालूम पड़ते हैं, मान इससे भी ज्यादा प्रकाशमान, इससे भी ज्यादा प्रतापवान है। ऐसा तुम्हारे पुत्रों का प्रताप है, ऐसे दूत बताते हैं। नाथ आप उनके लिए कहते हैं कि उनको जनक जी ने कैसे पहचाना। तो पहले पूछा था कि दूत को कि जनक जी ने राम और लक्ष्मण जी को कैसे पहचाना। तो दूत कहते कि क्या हाथ में दिया लेने से सूर्य दिखाई पड़ता है। यह जो मुहावरा है कि सूर्य को दीपक से दिखाना, सूर्य को दीप दिखाना, यह मुहावरा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाना तो पूजा है सूर्य की। हम दिखाते ना कभी पूजा करते तो दीप दर्शन कराओ वैसा, तो सूर्य की जब षोडशोपचार पूजा करो तो उसमें दीपक को भी उनको दिखाओ। अब उन्हीं की ज्योति से उनकी पूजा होती है, लेकिन सूर्य को कोई दीपक से दिखाना चाहे कि देखो सूर्य ऐसे दीपक दिखाकर, तो तुमको नहीं दिखते हैं, हम दिया जलाते हैं तब तुम सूर्य को देखना, तो ऐसा नहीं होता है। तो दीपक से सूर्य दिखाना यह गलत मुहावरा है। तो यहाँ बताया कि देखिए रवि की दीप करलीन है, क्या हाथ में दिया लेने पर सूर्य को दिखाने के लिए होता है, नहीं होता है। तो सिय स्वयंवर भूप आने का वर्णन करते हैं कि उनके यश प्रताप का, उनके यश और प्रताप का सीता जी के स्वयंवर में क्या था वो बताते हैं। अनेकों राजा और एक से एक सुभट माने बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धा भी वहां पर आए थे, और सारे लोग इकट्ठे हुए थे। राजा अलग और सुभट अलग, माने सुभट यानी योद्धा, जो युद्ध में वीर होते हैं उसको योद्धा बोलते हैं। और ऐसे राजा भी आए थे जो बहुत वीर तो नहीं थे, लेकिन विवाह करने के लालच में आए थे, और ऐसे सुभट भी आए थे जो राजा नहीं थे, लेकिन धनुष तोड़ डालने की इच्छा उनके मन में थी, और किसी से विवाह भी हो सकता था धनुष तोड़ डाले तो राजा भी आए थे और अच्छे योद्धा माने सुभट भी आए थे। सो शंभु सरासन काहू नटारा, सो वह धनुष जो था शंकर जी का, वह किसी से टला नहीं, माने किसी से टूटा नहीं।
बड़े बड़े बरियार जो वीर थे, माने बलवान शक्तिशाली जो वीर थे, बलवान जो वीर थे, वे सब के सब हार गए। 3 लोक में अपने को जो भट्ट मानने वाले थे, माने अच्छा योद्धा मानने वाले थे, तो शंभू जी के धनुष ने सबकी शक्ति को कुंठित कर दिया और नष्ट कर दिया। सकई उठाई सरासुर मेरु, जो सुमेरु पर्वत को भी सुर असुर देवता दानव सहित मेरु पर्वत को उठा सकता है, वह बाण वहां फेरा करके लौट आया, परिक्रमा करके धनुष की ओर लौट गया। बोले हमारे इष्ट देव का धनुष है तो इसको हम नहीं छुएंगे, लेकिन असल में उनसे हुआ नहीं था, इसीलिए ये बता रहे हैं। तो दिल में वह हार गया था, पर बाहर से आदर प्रकट करके कि करी फेर परिक्रमा करके वह लौट गया, ऐसा बताता है। और जिसने कौतुक से शिवजी के सहित शैल को उठा लिया, वो कौन था? पार्वती, शंकर, गण, कैलाश पर्वत को उठा लिया। वह रावण भी उस सभा में पराभूत होकर चला गया और हार गया। तो हाँ, राम रघुवंशी मणि, वहां तुम्हारे वंश के मणि श्री रामचंद्र जो है सो महामहिपाल दशरथ जी को कहते हैं। आप श्रवण करो, बिना प्रयास के ही उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे कोई हाथी कमल के नाल को तोड़ दे, माने कमल का जो डंडा होता है उसको तोड़ दे, कमल हाथी के लिए कितना आसान होता है, कि इतनी आसानी से रामचंद्र जी ने वो धनुष तोड़ दिया। इतना ही नहीं, और भी सुनो उनका प्रताप, अभी प्रताप सुनाते ज्यादा। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति दिन आंख दिखाए, देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु वन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप विलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तव बालक दो, अबन आँखि तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निशावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुकुमाना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन्हि पत्रिका आई जाई। कथा सुनाई पुरहि सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। सुनी सरोष भृगुनायक आए, भृगुनायक माने परशुराम आए, इसकी बात कर रहे हैं। दूत दशरथ जी को बता रहे क्या हुआ। अब और यश प्रताप का वर्णन करते हैं कि यह समाचार सुनकर भृगुनायक परशुराम जी आए, धनुष की टूटने की आवाज सुनकर, और उन्होंने बहुत तरह से आंख दिखाई, मैंने बहुत तरह से गुस्सा किया। कहूँ जड़ जनक धनुष के दे रहा, ऐसा भी पूछा कि हे जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? चितवन से डराया धमकाया, आंख दिखाया माने डराया धमकाया। तो शब्द से पूछा कि कहूँ जड़ जनक, तो ऐसा भी पूछा कि बाण किसने, धनुष किसने तोड़ा? और सहजहु चित्तवत मनहु अनय से, वेश से भी डराया, मैंने वो वेश भी ऐसा धारण करके आए थे। हाँ, कर कल कर कुठार धनु कांधे, हाथ में धनुष और कंधे पे वो कुठारा, तो कुहाड़ा वो लेके फरसा लेके आए थे। इंगित से बोले, माने इशारे से भी बोले कि चितई परसु की ओर, परसु की ओर से देखे, नहीं वो भी डरा लिया कि परसु के बार बार परसु की ओर देखे कि मैं मारूंगा ऐसे, तो इशारे से भी डराया। और सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, भृगुपति बकहि कुठार उठाए। तरह तरह से उन्होंने आंख दिखाई, हमने गुस्सा किया और धमकाया। डॉक्टर को जो आंख दिखाते हैं वह दूसरी चीज है, और किसी को डराने धमकाने के लिए जो आंख दिखाई जाती है वह दूसरी है। स्वामी जी कहते हैं, मैंने एक बार एक डॉक्टर से कहा कि हमें आंख दिखाना है आपको, तो डॉक्टर हाथ जोड़ कर बोला, महाराज आप आंख मत दिखाइए। आंख का डॉक्टर था, वो बहुत बढ़िया था। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, उन्होंने रामचंद्र का बल देखकर अपना धनुष ही दे दिया कि यह धनुष बड़ा भारी है। परशुराम जी ने ऐसा कहा था लास्ट में कि उन्होंने रामचंद्र का बल देखकर अपना धनुष ही दे दिया कि धनुष बड़ा भारी है। जैसे अब हमसे उठता चलता फिरता नहीं है, अब उसका भार हमसे सहन नहीं होता है। यह तो विष्णु का धनुष है, परशुराम जी के बाद जो धनुष है वो विष्णु का दिया हुआ था।
अब तुम ही इस भार को उठाओ। और बड़ी विनय स्तुति करके वे वन में चले गए। माने अब उन्होंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्राह्मण धर्म का पालन पुनः स्वीकार कर लिया। तो वो अपने आप चला गया था ना, वो जैसे बताया वैसे। तो गवन बनु किन्हा, तपस्या करने के लिए अभी जंगल में गए हैं। क्षत्रिय धर्म जो उन्होंने ग्रहण कर रखा था, वो था नहीं उनका, उसको छोड़ दिया और ब्राह्मण धर्म को फिर से स्वीकार कर लिया। राजन राम अतुल बल जैसे, हे राजन, जैसे राम के बल की तुलना नहीं है, वैसे ही लक्ष्मण के बल की भी तुलना नहीं है। वो भी बड़े तेज निधान है। एक बार देख ले लक्ष्मण तो बड़े बड़े राजा भी कांपने लगते हैं। जैसे सिंह सावक माने सिंह का बच्चा एक बार किसी हाथी की तरफ देखे तो वह थरथरा जाता है, कांपने लगता है। तो तुम्हारे दोनों बालकों को देखकर हम आए हैं जनकपुर से, दूत कहते हैं, और अब तो हमारी आंखों को और कोई जचता ही नहीं, मैंने कुछ अच्छा ही नहीं लगता है वो अच्छे बालकों को देखकर। ये उनका प्रेम हुआ, ये प्रेम से बताते हैं। दूत वचन रचना प्रिय लागी। अभी इतनी अच्छी बातें बताई तो दूत की रचना बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि इसमें प्रेम है। तो दूतों का अपना भी प्रताप है, वीर रस है। तो प्रेम प्रताप और वीर रस में पागी हुई मानी डुबोई हुई। जैसे रसगुल्लों को चाशनी में पागी डाल देते हैं तो बड़ा मीठा हो जाता है, वैसे यह वचन रचना कैसी है? तो बोले यह रस में पागी हुए, वीर रस में पागी हुई है, माने वीर रस में डुबो कर ये लोग वचन बोल रहे हैं इसमें कि काहे की चाशनी है, तो प्रेम प्रताप और वीर रस में पागी हुई यह रचना है। सभा समेत राव अनुरागे। अब तो सारी सभा और राजा अनुराग में डूब गए, प्रेम में डूब गए और दूतों को न्यौछावर करने देने लगे, माने जो भेंट देते हैं वो। सो दूत क्या करते हैं? सो दूत व अनिति कहकर अपना कान बंद कर लेते हैं। क्यों? लेकिन जैसे कान बंद कर लिया, कुछ न्यौछावर देते, ऐसी बात नहीं सुनी हमको, तो उनकी बात ये बताया, लेकिन किसी को बुरी नहीं लगी। क्यों? उन्होंने कहा देखो जनक के दूत है ना, तो असल में एक राजा का दूत दूसरे राजा के वहां जाकर यदि निछावर लेने लगे तो जिस राजा का वह दूत होता है उसकी हेठी होती है, मानी इसकी बेइज्जती होती है, मानहानि होती है। तो जिस राजा ने भेजा है वो राजा लेते नहीं, तो उसके दूत कुछ न्यौछावर लेते नहीं है। और ये लौकिक दृष्टि है। और धर्म की दृष्टि यह है कि दूत कहते हैं कि जानकी जी तो हमारी बेटी है, जनकपुर से आए हैं ना, और उनका ब्याह अभी भी पक्का हो गया है, तो यहाँ से कुछ भी निछावर लेना हमारे धर्म के विपरीत है, जैसे बेटी के घर से कुछ नहीं लेते ऐसे। तो अब सब लोगों ने कहा कि देखो लौकिक दृष्टि में ही ये दूत निपुण है ऐसा नहीं है, वो धर्म की दृष्टि में से भी निपुण है। उनकी धर्म दृष्टि देखकर सबको बड़ा सुख हुआ। तब उठी भूप वशिष्ठ कहा। अब तो राजा दशरथ उठकर वशिष्ठ के पास गए और वहां जाकर पत्रिका दी जो दूत लाए थे वो। तो दूतों ने जो कुछ कहा था सो सब कथा वशिष्ठ जी को, गुरु जी को सुनाई, और दूतों को भी बुलवाकर सब कथा बड़े आदर से फिर से सुनवाई गुरु जी को। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपिता ही कामना नाई, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील परिजाहि सुभाए, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवि, तसि पुनीत कौसल्या देवी, सुकृति सुम समान जग माही, भयउ नहे को होने मुनाई, तुमते अधिक पुण्य बड़ ताके, राजन राम सरित सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी, तुम कहु सर्व काल कल्याण, सजहु बरात बजाई निशाना, चलहु वेद सुन गुर वचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवन भवन तब, दूतन वासुदेवाय, शिवावर रामचंद्र की जय। अब वह पत्रिका सुनकर और दूतों के मुख से सारी कथा सुनकर वशिष्ठ जी महाराज को बड़ा सुख हुआ, मैंने बड़े खुश हुए। अपने शिष्य के अभ्युदय से, कल्याण से गुरु को भी सुख होता है, गुरु भी खुश होते हैं।
परंतु उसकी उन्नति भी होनी चाहिए ना, उसका अभ्युदय हो, उसका कल्याण हो, वह अच्छे मार्ग पर चले। अब तो अपने शिष्य रामचंद्र का यह यश, यह गौरव, यह प्रताप सुनकर गुरु जी को बड़ा सुख हुआ। कभी कभी तो सेवक की महिमा से स्वामी की महिमा बढ़ जाती है। रामचंद्र का वर्णन आया रामचरितमानस में, जाके हनुमान जी के पायक, हनुमान से पायक। अरे तुम उन राम के बारे में कह रहे हो जिनके हनुमान सरीखे सेवक है, मानी सेवक से स्वामी की बात करते हैं। देखो ना, तो हनुमान जी इतने महान पुरुष है कि वे जिसकी सेवा करे वह भी महान हो जाता है। असल में जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसके लिए सारी पृथ्वी में सुख छाया हुआ है। जैसे नदी समुद्र में अपने आप जाती है, यद्यपि समुद्र के मन में ऐसी कोई कामना नहीं है कि नदी मेरे पास आए, इसी प्रकार जो धर्मशील पुरुष होता है उसके पास बिना बुलाए सारी की सारी संपत्ति स्वभाव से ही अनायास उसके पास चली जाती है। तो तुम तो वशिष्ठ जी राजा को कहते हैं, गुरु विप्र धैनु सुर सेवी, माने तुम चार वस्तुओं की सेवा करते हो, गुरु जी की, ब्राह्मण की, गाय की और देवता की। ये चार वस्तु सेवनीय है, माने सेवा करने योग्य है। इन चारों की जो सेवा करता है उसका कल्याण होता है। और इसमें जहाँ सेवा छुटी चारों की, ये चारों की, वहीं अमंगल आ गए, माने इनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे तुम हो वैसे देवी कौशल्या भी परम पवित्र है, पुनीत है। सुकृति तुम समान जगमाही, तुम्हारे समान सुकृति माने सत्कर्म करने वाला, धर्म पुण्यशाली कर्म करने वाला इस जगत में न कोई हुआ है और आगे न कोई होने वाला है। भला तुमसे बड़ा पुण्य और किसका हो सकता है जिसके राम सदृश पुत्र की उत्पत्ति हुई। दशरथ जी की बात कर रहे हैं वशिष्ठ जी। देखो महाराज, क्या आपको पुण्य पाप दिखता है कि कहते हो कि हमारे सरीखा पुण्यात्मा 3 काल में कोई नहीं होगा, यह बात आप कैसे कहते हो? तो बोले पुण्य का अनुमान फल देखकर होता है। जैसे वो 4 प्रमाण होते हैं ना, जैसे यहाँ पे अनुमान प्रमाण की बात करें, ये फल अनुमय है। फल अनुमय माने अनुमान करने योग्य है फल का। तो पुण्य जितने हैं वे पहले नहीं मालूम पड़ते, और पुण्य जिस समय किए जाते हैं उस समय तो थोड़ी तकलीफ पड़ती है। दान दिया तो घर में से पैसा चला जाता है, और होम किया तो आग के सामने बैठना पड़ता है, धुआं लगता है आंख में, तो उस समय थोड़ी तकलीफ ही मालूम पड़ती है। लेकिन उसका फल होता है, उसी से जाना जाता है कि यह बड़ा भारी पुण्य है। तो राम सरीखा पुत्र जिसको प्राप्त हुआ वह कितने बड़े पुण्यों का फल होगा। निरतिशय पुण्य मानी अतिशय पुण्य, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। उससे बड़ा पुण्य न कभी था न होगा। भगवान से उनकी उत्पत्ति हुई तो उसको राम सरीखा पुत्र प्राप्त हुआ। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, देखो 4 की सेवा करने से 4 तो बेटा पैदा हुए, वर बालक बारी। अब पहले भी 4 ही कहा, गुरु विप्र धैनु सुर सेवी। तो उन चारों की सेवा करने के फलस्वरूप 4 बेटे प्राप्त हुए और वो पैदा हुए। और वो कैसे हैं? चारों ऐसे हैं, वीर विनीत धर्म व्रतधारी और गुण सागर है, मानी गुणों के सागर है चारों बेटे। तो 4 ये चारों गुण चारों की सेवा से तुम्हें प्राप्त हुए हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर वर बालकचारी। अब वशिष्ठ जी के मुंह से ऐसा निकला कि ये चारों बालक वर है, माने श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा भी अर्थ करते हैं। अभी तक तो 2 ही वर थे, राम जी और लक्ष्मण जी, बाद में तो अब 4 वर आज से हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा 2 का ब्याह विश्वामित्र जी ने करवाया, यजमान हमारे, चेले हमारे, शिष्य हमारे, और ब्याह कराने का श्रेय विश्वामित्र ने ले लिया। तो अब 2 का हम करा ले कि जिसमें हम भी कम न रहे। तो वर बालकचारी बोले, मानी ये चारों बालक श्रेष्ठ है ऐसा बोलते, लेकिन वो वर वाला भी अच्छा है कि चारों का ब्याह भी होने वाला है। अब तुम जो बारात ले चलो उसमें 4 वर होंगे, तो तुम्हारे लिए तो सर्व समय में कल्याण ही कल्याण है, ऐसा बताते हैं राजा जी। चलो बेगी सुनी गुरु वचन, बाजे बजाकर बारात को सजाओ। अब गुरु की आज्ञा सुनकर कि जल्दी चलो, सो बोल भलेनाथ, ऐसा कर कर उन्होंने सिर झुकाया। राम दशरथ जी ने गुरुदेव को कहा भलेनाथ, मानी अच्छा ठीक करते हैं ऐसे। उन्होंने सिर झुकाया और स्वयं भवन में गए।
और दूतों को भी निवास स्थान दे दिया जो आए थे जनकपुर से। राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाति सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित असिस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाति, हृदय लगाई जुड़ावहि छाति। राम लखन कहि कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी न तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए हंकारी, दिल निछावर कोटि विधि। चिरुजीवहि सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर रामचंद्र की जय। राजा सबू रनिवास बुलाए। अब जब ब्याह का काम हो, चाहे कहीं भी बाहर जाना हो, विवाह का काम हो, तो स्त्रियों की अनुमति और सम्मति में जरूर लेनी चाहिए। स्त्री और ब्राह्मण की सम्मति के बिना जो काम किया जाता है उसमें विघ्न पड़ने की शंका रहती है। इसलिए कोई भी मांगलिक काम घर में होवे तो उसमें पहले ब्राह्मण से और फिर घर की स्त्री से सलाह लेकर करनी चाहिए। स्त्री द्विज अवमान्य गच्छतो मरणम, स्त्री और द्विज का अवमान करके कहीं नहीं जाना चाहिए, उसका सम्मान करके जाना चाहिए। तो सारे रनिवास में आज्ञा दे दी दशरथ जी ने कि सब रनिवास लोग इकट्ठे हो जाए, और स्वयं राजा दशरथ ने अपने मुंह से पत्रिका वांचकर सुनाई। यह संदेश सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। और दूसरी जो बात थी उसकी कि राजा ने स्वयं बखान करके सुनाया। अब तो सारी रानियां प्रेम से प्रफुल्लित होकर शोभायमान हुई। कैकेयी का भी तो बड़ा प्रेम था रामचंद्र जी से, लक्ष्मण से, तो उनके विजय प्रताप के बाद सुनकर उनको भी बड़ा आनंद हुआ। उनको कैसा आनंद हुआ तो वर्णन करते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार करके कि जैसे मेघ की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगता है, वैसे सब रानियां नाच उठी। उनका दिल नाचने लगा और आनंदित होकर जो गुरु नारियां हैं, माने गुरु की पत्नियां हैं, वे आशीर्वाद देने लगे। और माता ये थी जो अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, पाती माने वो जो चिट्ठी आई थी वो, तो और परस्पर एक दूसरे से उस प्रिय पत्रिका को ले लेती है। और आज राम लक्ष्मण तो हृदय से लगाने के लिए है नहीं, मिलते नहीं है क्योंकि वो गए विश्वामित्र जी से, तो वे पत्रिका को ही हृदय से लगा कर अपनी छाती को ठंडी करती है। राम लक्ष्मण की कीर्ति और उन्होंने जो कुछ वहां किया था उसको भूप राजा दशरथ ने बारंबार वर्णन करके सुनाया और सबको बताया कि मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, यह सब मुनि का प्रसाद है। तो ऐसा कहकर वे बाहर आए और सब रानियों ने घर में ब्राह्मण को बुलाया और खूब आनंद से दिया। जब कोई खुशी हो तो दान करना चाहिए। देखो बात यह हुई कि देखने में तो होता है आनंद, लेकिन वह होता है पुण्य का फल। दान देने से पुण्य का भी फल मिलता है। तो जब पुण्य के फल स्वरूप एक आनंद होता है, तो जो पहला पुण्य है उसका तो फल मिल गया कि आपको आनंद मिला, वह तो पूरा हो गया। तो अब दोबारा फिर से आनंद हुए तो इसके लिए दान करना जरूरी रहता है। दिए दान आनंद समेता, दान भी आनंद से देना। मैं एक दिन एक सेठ की गद्दी पर बैठा था, तो कोई कुछ मांगने के लिए आया, तो सेठ ने कहा हट हट भाग भाग यहाँ से, हर समय परेशान करता रहता है। ऐसा तो बोला मांगने वाले से, और मुनिम से बोला कि इसको बाबा कुछ दे दो, इसको निपटाओ कुछ देकर, कुछ चाहिए किसी को भी दो। जांच कर लिए हंकारी, तो बड़े आनंद से बड़े आदर से जिसको देना है देना चाहिए। उन्होंने याचकों को बुला कर रानियों ने अनेक प्रकारों का दान दिया। वे भी आशीर्वाद देते हुए कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों बेटे चिरंजीवी हो, तो आशीर्वाद देते, दान मिलता तो।
कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। भुवन चारि दस बरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मगम गुह गली संवार न लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीच सीच चतुर सम, चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र की जय। कहत चले पहिरे पटनाना, नाना प्रकार के माने विविध प्रकार के वस्त्र उन्हें पहनने को मिले। वे पहनकर चले और आशीर्वाद देने लगे और चारों ओर बाजे बजने लगे। सब लोगों को यह समाचार मिल गया, घर घर में बधाई होने लगी। भुवन चारि दस बरी उछाओ, चतुर्दश भुवन में, 14 भुवन जैसे बोलते हैं, चतुर्दश भुवन में उसको अधिक अलंकार बोलते हैं, माने ज्यादा। माने ऐसा आनंद भरा अयोध्या में कि सब लोगों को यह मालूम पड़े कि चतुर्दश भुवन में आनंद भर गया है। यह पहले जमाने में बोलने की जो रीति थी कि बात को सजाया कैसे जाता है, बात को सजाने का नाम है अलंकार। वो साहित्य के लोग जो है वो ज्यादा जानते हैं। तो किस तरह से सजा कर बोला जाता है, इसे जब तक न समझे तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी, सीधी बात समझ नहीं होती, अलंकृत करके बताते। तो इन्होंने कहा चतुर्दश भुवन में उत्साह भर गया, मैंने 14 भुवन में। तो कैसे मालूम पड़ा भाई? बोले अयोध्या में तो घर घर में उत्साह है। सो अब ये अधिक अलंकार से बोलते हैं कि 14 भुवन जब उत्साह से भर गए तो अयोध्या तो का कहना ही क्या, अयोध्या तो राम जी का घर है, क्योंकि जनक नंदिनी और रघुवीर का ब्याह जो हो रहा है। अब तो यह शुभ समाचार सुनकर लोग अनुराग से प्रेम से पक गए और जनक जी ने तो आदेश दिया था वहां पे जब बात हुई कि महाजनों को बुलाकर कि सब लोग गांव को सुसज्जित करें। लेकिन अब यहाँ अयोध्या के जो लोग ऐसे हैं कि इनको आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही वहां का जो मार्ग था, गृह है, गली है, उनको संवारने लग गए, सबके सब श्रृंगार करने लग गए। बोले अयोध्या में भी कोई कमी रही होगी तभी तो श्रृंगार किया। बोले ना ना, यद्यपि अयोध्या यह तो अवध है ना, माने सबकी अवधि है, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं, ऐसा यह अवध है। यह तो अवधान रूप है। इस जैसा ध्यान में सुंदर से सुंदर वस्तु हो, ऐसी यह धरती पर प्रकट है, अवधान रूप है। अवध में हिंसा का नामो निशान नहीं है। कितनी पवित्र है अवध नगरी, वह तो सदैव सुहावनी है, सदा सुंदर है। भगवान का नाम रूप लीला सब पावन और सुहावन होता है। तो गांव भी पावन होगा, नगरी भी पावन होगी। कहीं भी रामचरितमानस में देखना तो उनका रूप लीला धाम का जब वर्णन आएगा तब कहेंगे कि वह सुहावन है, सुंदर है और वह पावन है, माने पुनीत है, पवित्र है और वह मंगलमय भी है। फिर भी लोगों के हृदय को जो प्रेम है, लोगों के हृदय का जो प्रेम है, जैसे समझो कि भगवान को जाकर जो चंदन लगाता है, तो क्या भगवान के श्रृंगार में कोई कमी थी तो भगवान को चंदन लगाते? ऐसा नहीं है। बहुत लोग तो सब श्रृंगार बड़ा सुंदर चंदन लगाया हो तो ले जाकर अपना बदरंग चंदन उस पर लपेट देते। हम लोग करते हैं भगवान का अच्छा श्रृंगार बिंदी करते, भगवान को चांदला करते हैं, तो सुंदरता और बिगड़ जाती है। लेकिन प्रेम है तो कर ही देते हैं। जब अयोध्या स्वयं सुंदर है तो मंगल रचना करने की जरूरत क्या है? बोले प्रेम नहीं मानता है ना, यानी सबको लगता है कि हम कुछ करें। यह प्रीति की रीति बड़ी सुंदर है और इन्होंने बनाकर मंगल रचना रची। ध्वज पताक पट चामर चारु, ध्वजा पट माने वस्त्र, ध्वजा पताका, ध्वजा माने बड़ा झंडा और पताका माने छोटी छोटी। तो ध्वजा पताका वस्त्र और चारु चामर, सुंदर चामर, इससे सारा विचित्र बाजार माने अनोखा बाजार
छा गया। मानो जगह जगह ध्वजा, पताका, चमर ये सब लगा दिए गए। सोने के कलश, मणियों के तोरण और हल्दी, दूध, दही, अक्षत, माला ये सब जो मांगलिक सामग्री है वो सजा दी गई। मंगलमय निज निज भवन, मानो हमारे ही घर में रामचंद्र का विवाह होने वाला है, वैसे अपने अपने घरों को लोगों ने मंगलमय बना दिया। और विथि सिंची मानी विथि चीती चतुर समान, 4 प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को एक में मिलाकर गलियों को लोगों ने सींचा। यह चतुर्सम का अर्थ है 4 प्रकार के सुगंधित द्रव्य। इनसे इन्होंने गलियों को सींचा और चारों चौक पूरे हमारे जो रंगोली बनाते कल बात किया था वैसे, वो संगमरमर का चूड़ा है तो आटे का चावल के आटे से बनाते वैसे पहले। जहाँ जहाँ जूथ तुथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुत दामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंटिल जानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूषर करही, गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता, बहुत उछाहु पवनु अति थोरा, मानव उमंगी चला जहुरा, शोभा दशरथ भवन कई को, कभी बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ जहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, अरे ये जो भामिनी है हमारी स्त्रियां है, महिलाएं है, सौभाग्यवती और सुंदर युवा स्त्री, वे झुंड झुंड जहाँ तहाँ एक जगह सब इकट्ठी नहीं हुई, अलग अलग जगह पे एक जगह इकट्ठी हो जाए तो स्वर से स्वर न मिले, बेसुरा हो जाए, तो क्या करती है कि जहाँ तहाँ जिन जिन का स्वर आपस में मिलता है वे जहाँ तहाँ झुंड झुंड बनाकर बैठ जाती है। और 9 और 7 माने 16 श्रृंगार करके ऐसी चमकती है जैसे बिजली आकाश में चमकती है, गिरती नहीं है किसी पर लेकिन चमकती है। चंद्रमा के समान उनका मुख है और हरिण शावक के समान, शावक माने बच्चा, हरिण के बच्चे के समान उनकी बड़ी बड़ी बोली बोली आंखें हैं उनकी। मृग लोचनी और मृग शावक लोचनी कहने में फर्क है, मृग लोचनी मानी बड़ी हिरनी और मृग शावक लोचनी मानी हिरनी का बच्चे के लोचन जैसी। तो मृग लोचनी कहेंगे तो केवल बड़ी बड़ी आंखें, और जब मृग शावक लोचनी कहेंगे तो बोली बोली और बड़ी बड़ी आंखें। बच्चा बोला होता है ना, यह उसमें से निकलेगा। मृग शावक लोचनी बोली वाली है, आंखों में भोलापन है और सौंदर्य कितना है कि उनके सौंदर्य को देखकर रति का मान छूट जाता है कामदेव की पत्नी। क्यों? वह बोली कि बाबा जब ऐसी ऐसी स्त्रियां इस दुनिया में है और हम अपने पति से कहीं रूठ गए तो वे कहीं दूसरे के चक्कर में न पड़ जाए, तो रति का मान स्त्रियों को देखते ही टूट जाता है। तो बोले अपने पति को अपने वश में रखना चाहिए, इनसे मान नहीं करना चाहिए। उनको जो अपने रूप का बड़ा मद है, अभिमान है कि हम बड़ी रूपवती है, वह टूट जाता है। इतनी अच्छी अच्छी स्त्रियां है अवध में। गावहि मंगल मंजुल वाणी, और सबकी सब स्त्रियां मंजुल वाणी से, सुंदर वाणी से मंगल गान कर रही है। उनके कलरव को सुनकर कलकंठी जो कोकिला है मानी कोयल है, वह भी लज्जित हो जाती है, इतना बढ़िया गाती है। भूप भवन की मिजाई बखाना, और राजा दशरथ जी के भवन का तो वर्णन ही क्या करना, कौन इसका बखान करे। वहां भी विश्व विमोहन, विश्व को मोहित करने वाला बितान बनाया गया है। बितान माने मंडप, चंद्रवार जो भी बोलते हैं। नाना प्रकार के मंगल द्रव्य है, विविध प्रकार के, और विविध प्रकार के मांगलिक बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदीगण विरत का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, कहीं सुंदरियां मंगल गान कर रही है। और गान करने में राम और सीता जी का ही नाम भी लेती है। सोहिला गाती है मानी अच्छा गाती है, सोहर गाती है।
पूरब के गांव में सोहर कहते हैं और ब्रज में सोहिलो बोलते हैं। तो सोहिलो गाते हैं। सारे भुवन में उत्साह तो बहुत है और ये 14 भवन छोटे हैं। सो मानो वो उत्साह उमगी करके चारों ओर फैल गया। शोभा दशरथ भवन कही। अब दशरथ भवन की जो शोभा है, कौन कभी उसकी वर्णन पार पा सकता है। जहाँ स्वयं संपूर्ण देवताओं के शिरोमणि भगवान रामचंद्र अवतार लेते हैं। वैकुंठ साकेत लोक छोड़कर, अपने निराकार निर्विकार ब्रह्म को छोड़कर जिस भवन को भगवान रामचंद्र पसंद करते हैं, तो वह कितना सुंदर होगा। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय कय स्यंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठि जाए, रुच रुचि जीन तुरग जिन साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे, सुभग सकल सुधि संचल करनी, अय इव जरत जरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने, तीन सब छयल भये सवार, भरत सरि समय राजकुमार, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी, छड़े छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद जर असवार प्रवीण, जे अति कला प्रवीण, सियावर रामचंद्र की जय। भूप भरत पुनि लिए बुलाई। अब राजा ने भरत जी को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि रामचंद्र के विवाह में अगर भरत को कुछ सेवा न दी जाए, कोई जिम्मेदारी न दी जाए, तो उनसे कहा कि देखो अश्व गज और स्यंदन इनको जाकर तुम सजाओ और रघुवीर के विवाह में तुम जल्दी चलो। अब तो सुनते ही दोनों भाई पुलकावली मंडी तो मैंने खुश है और भरत जी ने सब काम करने वालों को बुलाया, उनको आज्ञा दी और सब दौड़ पड़े और सब ने बड़ी सुंदर जीन जो लगाते हैं घोड़ा अश्व पर, बड़ी रुचि से घोड़ों पर सजाए और जिस घोड़े पर जिनकी जैसी शोभा हो वैसी, और घोड़े भी कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई काले है, सो एक एक रंग के घोड़े एक साथ कर दिए गए जैसे उनकी शोभा हो। हम लोग भी कहते हैं मैचिंग मैचिंग। तो और सब घोड़े कैसे है? अरे बाबा, राम जिन घोड़ों पर चढ़ते हैं ना, उन घोड़ों के वर्णन में गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 14 बरस तक रामचंद्र अयोध्या में नहीं आए तो घोड़े उसी ओर देखकर जिधर रामचंद्र भगवान गए थे देख देख कर हिनहिनाते थे, मतलब जो गुजराती में बोलते हैं हड़हड़े से, देख देख कर हिनहिनाते, दुखी होते थे उसी दिशा को देखकर। ऐसे राम के प्रेमी जहाँ घोड़े हैं तो उनका वर्णन किए बिना गोस्वामी जी कैसे रहे? सुभग सकल सुठी चंचल करणी, सब देखने में बड़े सुंदर है, बड़े कला प्रवीण है और बड़े चंचल भी है, और सबकी जो करनी है, जो अपनी कला में दिखाते हैं, वह बड़ी विलक्षण है, अनोखी है, और जैसे लाल लाल लोहा जल रहा हो ऐसे वे घोड़े हैं। जब टाप रक्त पड़ती हो उनकी धरती पर, जलते हुए लोहे पर, जैसे कोई पाव रखे और जमे नहीं, तुरंत उठा ले, ऐसी धरती पर अपने पांव तो उठाते हैं तो, और अनेक प्रकार की उनकी जाति में कितने फटाफट उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे घोड़े हैं तो, और अनेक प्रकार की उनकी जातियां जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वे तो माने वायु का निराधार करके उड़ना चाहते हैं, इतना उछल उछल के चलते हैं। तीन छयल भये असवारा। अब ये सब जितने छैला लोग हैं, माने नौजवान सुंदर हंसी ठिठोली करने वाले, ससुराल जाने का काम है, कोई मामूली तो है नहीं, तो जितने छैल है, छैल सवेरे बोलते हैं गुजराती में, तो जितने छैल है वे सब उन घोड़ों पर सवार हुए। भरत की उम्र के जितने राजकुमार थे वे सब उन पर चढ़े। सब सुंदर है, सब भूषणधारी आभूषण धारण किए हैं, और सबके हाथ में धनुष बाण और कमर में तूणी है जो तरकस बाधा रखने का है वो। छरे छबीले छयल सब, सबका शरीर छरहरा है, माने सुंदर है, कोई
तुंदिल नहीं है, माने तुंदिल वाली तो गणेश जी के वो गणेश जी का दिया, गणेश जी के जैसा बड़ा पेट वाला उधर वाला ऐसा नहीं है। सारी सब लोग अच्छे हैं और न तो कोई सीखिया पहलवान, ना तो माने कोई ना मोटा है ना, गुजराती में जैसे सुख लकड़ी पहलवान बोलते वैसे कोई है। छरहरे माने चुस्त स्फूर्ति वाले और छबीले बड़े सुंदर, और छैला माने हाव भाव भी बड़े सुंदर है, और सबके सब बहादुर है, शूर है, और सुजान है माने समझदार भी है, और नई उम्र के छोटे हैं, किशोर वय के। प्रत्येक घोड़े के साथ 2 पैदल चलने वाले हैं, हाथ में तलवार लेकर, जो तलवार चलाने वाले बड़े ही निपुण हो। बांधे बिरद वीर रन घाटे, निकसि भये पुर बाहिर ठाडे, फेर ही चतुर तुर गगति नाना, हर सही सुनि सुनि पानव निशाना, रथ सारथि न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि, सावकरन अगणित हय होते, ते तीन रथन सारथि न जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जय जल सलहि सलहि किनाई, तापन मूढ़ वेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथि सारथि न लिए बुलाई, चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जूरन बारात, होत सगुन सुंदर सबहि जो, जेहि कारज जात सियावर रामचंद्र की जय। बांधे बिरद वीर रणघाटे, जो युद्ध में बड़े निपुण है, वीर है, वे अपने विरध को बांध कर चलते हैं, जैसे वीर चक्र तो लगा के चलते हैं सैनिकों को, ऐसा। तो माने जो उनका बाना है उसको धारण किए हुए है, जो तमगे मिले, जो चक्र बोलते हैं शूरवीर के जो मिलते वो, तो अपना विरुद्ध बांध कर चलते हैं, माने तमगा लगा कर चलते हैं, और अपने बाने की रक्षा करते, उसको छोड़ते नहीं है। सबके सब पुर से बाहर निकलकर खड़े हुए हैं, और वे स्वयं चतुर भी है, और चतुर तुरंगों को नाना गति से फेर, माने विविध गति से वो फेर रहे हैं। घोड़ा फेरा जाता है माने घुमाया जाता है, कहते हैं पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों। तो जो बोले फेरा न था, तो अगर किसी को मालूम है तो वो जो तंबाकू की खेती होती है तो पड़ा उसको घुमाते, फेरना पड़ता है, तो वो सड़ जाता है। तो पान को फेरना पड़ता है, नहीं फेरते तो वो सड़ जाता है। और घोड़े को जब आदत नहीं डालते घूमने की तो वो भी अड़ जाते, मानी रुक ही जाता है, जाता नहीं आगे। तो पान को जब फिराते हैं तब वह ठीक रहता है, और घोड़े को जब फेरते हैं, पान को फिराना पड़ता है और घोड़े को फेरते हैं तब वह ठीक रहता है। नगाड़े की ध्वनि सुनकर, पन्ना व निशान सुनकर खूब आनंदित हो रहे हैं। सारथियों ने अपने रथ को अनोखे तरह से सजाया, विचित्र सजाया है। ध्वजा पताका में मणियों के आभूषण लगाए हैं, चारों चंवर है माने सुंदर चंवर है, और रथों में बनती हुई किंकिणी ध्वनि कर रही है, जो घुघरी वाली लगाते हैं वैसी, मानो सूर्य भगवान के रथ भानु जान की शोभा का ये अपहरण करा हो। सावकरण अगणित हय होते, अगणित श्याम कर्ण घोड़े, माने बहुत सारे घोड़े जिनके एक कर्ण काले थे, जिनके एक एक कान काले हैं, ऐसे अगणित श्याम कर्ण वहां है, काले कान वाले घोड़े। और सारथियों ने उन्हें रथ में जोत रखा है, माने जोड़ के रखा है। सबके सब सुंदर है, अलंकृत है, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। औरों की तो बात ही क्या, मुनियों का मन भी मोहित हो जाए इन घोड़ों को देखकर। तो जहाँ के घोड़ों को देखकर मुनियों का मन मोहित हो जाए, वहां के स्त्री पुरुष को देखकर तो बाबा गजब ही हो जाएगा, घोड़े इतने सुंदर है। तो अब ये घोड़े कैसे हैं? दिव्य है, वे स्थल के समान ही जल में भी चलते, जैसे स्थल पे चलते वैसे जल में भी चलते हैं। उनकी टाप जो है टप टप, जैसे हम लोगों के तलवे होते हैं वैसे घोड़ों की टाप पड़ती है। तो उनकी जो टाप है वह पानी में डूबती नहीं है, ऐसा अधिक वेग है उनके अंदर। अस्त्र शस्त्र सब साज बना करके सारथियों ने अपने अपने रथियों से प्रार्थना की कि रथ तैयार है। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, अब सब रथ पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर निकले और बारात जुड़ने लगी।
कि सब लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। अब सब सुंदर सगुन हो रहे, सगुन भी अच्छे हो रहे। जो जिस काम के लिए जाता है तुरंत सुंदर सगुन हो जाते हैं, होने लगते हैं, क्योंकि अच्छे काम में सब मदद करते हैं। तो अब आगे वर्णन करते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जानी जेहि भांति सवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन धन राजी। वाहन अपर अनेक विधान, शिविक सुभग सुखासन जान। तीन चढ़ी चले विप्रवद वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को वर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। सबके ऊर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिए नयन भरी, रामु लखनु दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग राम लखन को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़े आए बीच में राम लखन को देखने के लिए आतुर है नयन। कलित करी बरनी पूरी अंबारी, बड़े सुंदर हाथियों के ऊपर अंबारी पड़ी हुई है। अंबारी सबको पता है, और वह इतनी सुंदर बनाई गई है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाथी मतवाले हैं और घंटे लटक रहे हैं। उनके मानो सावन का महीना हो और सुंदर मेघ आकाश में छाए हुए हो और धीरे धीरे गरज रहे हो। और भी दूसरी तरह के बहुत सारे वाहन थे और पालकियां भी थी, बड़े सुभग और सुखासन भी थे, जिनको पहले गांव की बोली में ताम झाम बोलते थे। जम्पान जैसे होते ऐसे बोलते, ताम झाम लगाकर जाते हैं। तीन चढ़ी बले विप्रवृत वृंदा। अब ब्राह्मण लोग जो थे सब, वे हाथी घोड़े पर नहीं चढ़े, ये तो पालकी पर चढ़कर चले। बात यह है कि पशु को जब वाहन बनाते हैं तो उसका मन न हो तब भी बेचारे को ढोना पड़ता है, माने उठा के लेके जाना पड़ता है। और मनुष्य इतना समझदार है कि जब उसे कोई तकलीफ हो तो मना कर देगा। तो ब्राह्मण लोग उनसे बातचीत भी करते हैं और उनके सुख दुख को भी जानते। पालकी में जाते, पालकी मनुष्य सेवक लोग उठाते हैं। तो प्यास लगे तो पानी पिला दे, भूख लगे तो खाना खिला दे, ऐसे वाहन पर ब्राह्मण लोग चलते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि निर्जीव वाहन पर चलते हैं, जैसे मोटर पर चले, ड्राइवर लेके जा रहे हैं, और या तो मनुष्य जिसको ढोते हैं ऐसे वाहन पर चलते। पशु बोल नहीं सकता, मनुष्य बोल सकता है इसके लिए। तो पशुओं के जो वाहन है उनके बारे में यह होता है कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और उस अन्याय में उनकी स्वीकृति नहीं है। मनुष्य की तो कम से कम स्वीकृति होती है, क्योंकि वो अपने आप जाते कि मैं ले जाऊंगा ऐसा। पशु को तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं ले जाऊं या ना ले जाऊं। तो ये ब्राह्मण कैसे है कि मानो वेद के मंत्र ही शरीर धारण करके उन पालकियों पर बैठे हैं। माने ये सब वैदिक ब्राह्मण हैं। मागध, सूत, बंदी, गायक, जो जिस योग्य था वह उसी वाहन पर चढ़कर चला। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, बहुत जाति के खच्चर, बेसर माने खच्चर, ऊंट और बैल भी थे। ये तरह तरह की वस्तुओं का भार लेकर उस बारात में चला, क्योंकि इतने दूर चल के जाना है तो कुछ खाना प्रबंध करना पड़ेगा ना। और करोड़ों कहार कंधे पर भंगी लेकर चले। कोटि न माने झुंड झुंड होता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। एक बार मैंने देखा कि बौद्ध बदंत आनंद है, उन्होंने सरिता में एक लेख प्रकाशित किया कि गोस्वामी जी को कोटि संख्या का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये मालूम नहीं है, यानी बहुत बार बोलते ना कोटि कोटि। तो उन्होंने कोई 20 जगह से कोटि शब्द का उद्धरण किया था। तो जैसे एक यही देखो कि कोटि न कांवरी चले कहारा, कोटि कैसे यूज करते बताते हैं। कोटि का प्रयोग कहाँ करते हैं? करोड़ों कहार कांवर भरकर कंधे पर, कांवर माने कांवर पे जो हाथ पर लेके जाते हो, तो करोड़ों कांवर भरकर कांध पर चले। तो बोले कि करोड़ों कहार कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ कोटिन शब्द का उन्होंने गलत प्रयोग किया। तो बात यह है कि शास्त्र में संख्या स्वार्थम अनंत तत्वम चाह,
जो गिनती होती है वह एक तो अपना ठीक अर्थ बताती है, जैसे 100, 1000, लाख, करोड़, और दूसरे वह बहुत बताती है, माने बहुत बताने के लिए होती है। तो जहां जहां कोटि शब्द का प्रयोग है, कोटि संख्या है, यह गिनती के करोड़ को बताने के लिए नहीं है, यह बहुत है ऐसा बताने के लिए है। तो फिर उन कहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, माने गिन नहीं सकते थे। जैसे सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद बोलते हैं ना, तो इसमें जो सहस्त्र शब्द है वह 1000 का वाचक नहीं है, क्योंकि संख्या तो कितनी सारी है। तो क्योंकि जब 1000 सिर होंगे तो आंखें 2000 होंगी और 2000 पाँव होंगे, लेकिन ये तो 1000 सिर, 1000 पाँव और 1000 आंख लिखा है, तो मानी 1000 यानी बहुत सारी संख्या है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सिर, बहुत आंखें, बहुत पाँव। वहां सहस्त्र शब्द का अर्थ सहस्त्र नहीं ले रहा होता है, ऐसे कोटि शब्द का भी अर्थ वही होता है। अब महाराज इतनी वस्तुएं लेकर वे चले कि उसका पार कौन पावे, और दूसरे जो सेवक लोग थे वे भी अपना साज और समाज बनाकर माने अपने वेशभूषा में अपनी मंडली में चले। सबके उर निर्भर हर्ष हो, और सबके हृदय में हर्ष, उमंग, ऐसा हर्ष जो भर न पाए हृदय में। उमंग आवे और शरीर में पुलकावली छा रही है, और सबके मन में क्या सेवक और कहार, क्या वेश, सूत, मगध, बंदी, क्या ब्राह्मण, क्या राजा, सबके मन में यह अभिलाषा है कि राम लक्ष्मण दोनों वीर है, उनको आंख भरकर हम कब देखेंगे, आतुर हो गए। माने सब राम लक्ष्मण को देखने के लिए जा रहे हैं, ये उत्साह सबके मन में है। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजिहि सजहु ओरा, निधरि धनहि तुम्हरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे, चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगलधारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। सब सुमंत्र दुई चंदन साजी, ज्योतिरवि हय निंदक बाजी। दो रुचिर भूप पहियानि, नहीं शारद परिचाहि बखानी। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ, कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरि हर, गुर गौरी गणेशु। सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रस्थान करिए बालक। गरज है गज, घंटा धुनि घोरा। अब गज घंटा घोर ध्वनि से गज रहे हैं, और रथ की ध्वनि से घोड़े चारों ओर हिनहिना रहे हैं। हिंस पद का अर्थ है हलेशा, ध्वनि, हिनहिना रहे हैं। और निशान जो बज रहे हैं वे बादलों की ध्वनि का भी निरादर कर रहे हैं। न अपनी आवाज सुनाई पड़े, न पराई की माने दूसरे की आवाज सुनाई पड़े। भूप के द्वारे ऐसी भीड़ हुई राजा के द्वार पर कि यदि कोई पत्थर उसमें फेंक दे तो वह टूट कर रज बन जाए, पीस जाए, इतनी भीड़ थी। यह भीड़ की अधिकता के लिए बात कही, अतिशयोक्ति है, ये बात बताने की रीत है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब स्त्रियां वो तो भारत में जान रही है, वो अटारियों पर देखकर, जरूखे पे देखकर चढ़कर देख रही है। उनके हाथ में आरती है और मंगल थाली है। मनोहर नाना प्रकार के विविध प्रकार के गीत गा रही है, बड़े बड़े आनंद हो रहे हैं। तब सुमंत्र द्विस्यंदन साजी, उसी समय जो सुमंत्र जी थे, दशरथ के सारथी है, ये मंत्री भी है और साधारण ड्राइवर नहीं है। ये मंत्री का भी काम देते हैं और ड्राइवर का भी काम देते हैं दशरथ राजा। बड़े लोग मामूली ड्राइवर नहीं रखते, रथ पे तो बड़े रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। किधर रथ ले जाना, कहाँ नहीं ले जाना, कब पीछे हटाना, कब आगे बढ़ाना। तो 2 रथ सजाकर वे ले आए और ऐसे घोड़े इसमें उन्होंने जोड़े जो सूर्य के घोड़ों को भी निंदित करने वाले हैं। अब दोनों सुंदर रथ लेकर ये आए। रुचिर वस्तु भगवान की बड़ी प्यारी होती है, सुंदर वस्तु होती है, तो उनके पिता को भी प्यारी है, रामचंद्र जी को प्यारी है, वो तो दशरथ जी को भी प्यारी है। रुचिरता सब जगह चाहिए, सुंदरता, स्वच्छता चाहिए, सुरुचि चाहिए।
जहाँ सुरुचि नहीं है वह चीज रुचि नहीं होती है। एक आदमी को बैंगन का साग बनाने को दिया तो लोहे की कढ़ाई में बना दिया और बिल्कुल संधा न सरी हो, काला हो जाता है जैसे कीचड़ हो। एक आदमी ने बनाया बिल्कुल उज्जवल, उसकी उज्जवलता पर जैसे कोई आंच ही ना आई हो, ऐसे ढंग से उसने बना दिया। फुहड़ बनावे, गुजराती में भी फुहड़ शब्द है, तो फुहड़ बनावे तो अच्छी चीज को भी बिगाड़ दे, और सुरुचि वाला मैंने अच्छी रुचि रख करके बनावे तो बुरी चीज को भी बढ़िया बना दे। तो ऐसे सुंदर दो रथ है जिनका शारदा भी, सरस्वती जी भी वर्णन बखान नहीं कर सकती। एक रथ पर तो राज समाज और राजा के लिए जैसी चीज चाहिए वैसी सजाई थी, और दूसरे रथ पर बड़ा तेज पुंज था, माने प्रकाश था, तो सादा, उसमें कोई सजावट नहीं थी, लेकिन चमकदार बहुत था, चमकता हुआ था। अब राजा ने क्या किया, उनकी ब्राह्मण भक्ति बताते हैं कि ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ को, राजा ने पहले उस रथ पर स्वयं वशिष्ठ जी को हाथ पकड़कर उनको हाथ देकर रथ पर बिठाया, जैसे हम बिठाते वैसे, कि महाराज पहले आप रथ पर बैठो, उसके बाद हर, गुरु, गणेश और गौरी का स्मरण करके वे स्वयं रथ पर चढ़े। हर माने भगवान विष्णु, गुरु, गणेश और गौरी माता शक्ति। एक बात देखो, यहाँ गोस्वामी जी महाराज दशरथ की यात्रा का वर्णन करते हैं, तो किसका स्मरण करते हैं? बोले हर, गुरु, गणेश और गौरी। हर माने पहले शंकर जी का स्मरण किया, फिर गुरु का स्मरण किया, गौरी का स्मरण और गणेश का स्मरण। देखो ना, कट्टर वैष्णवपन है इसमें, राम जी के है ना, तो भी नहीं है। कट्टर होके तो बिल्कुल नारायण का ही स्मरण करते हुए कहते चलते, दूसरों का तो नाम ही नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे शंकर भगवान का नाम लिया, गुरु का नाम लिया, गणेश जी का नाम लिया और गौरी का भी नाम लिया। तो हर, गुरु, गौरी, गणेश, गिरा गौरी गुरु गणप, हर मंगल मंगल मूल, सुमिरत करतल सिद्धि, सब होई इस अनुकूल। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि गिरा गौरी गुरु गणप, हर और मंगलवार, ये बड़े मांगलिक है ये चीज। सो यहाँ क्या हुआ कि दशरथ जी ने 4 का तो स्मरण कर लिया, एक को भूल गए, गिरा को भूल गए, गिरा का स्मरण नहीं किया। हर, गुरु, गौरी, गणेश का तो स्मरण किया, तो गिरा थोड़ी नाराज हो गई, तो उन्होंने बाद में जाकर विघ्न किया, गिरा माने पूछे, लेकिन हर, गुरु, गौरी, गणेश ने कोई विघ्न नहीं किया। अभी कल देखेंगे, ये बात अच्छे से आगे जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव